उर्तुगरल को देखें, जो उर्तुगरल ड्रामा देख देख कर अब मंगोलू का पीछा कर रहा है। लगता है मंगोलू का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि इस भैंस की स्पीड 120 से भी तजावुज कर चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम सब कुछ नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन सड़क पर खड़ी इशारा करती हुई लड़की को नहीं। लेकिन 2023 में हालात लड़कियों के हाथ से निकल चुके हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। गजब बेइज्जती है। नो। उनको कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। इससे पहले आपने रेड़े के आगे गद्दू को ही लटके हुए देखा था। अब तो रिक्शू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है, जैसे कि इस रिक्शे वाले की कलाबाजी अब लगने ही वाली थी। अब ये जहाज पूरी बदमाशी के साथ सड़क पर घूम रहा है। ये लोगों को बदमाशी भी दिखा रहा है और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के काम भी कर रहा है, और किसी में जुर्रत नहीं कि इसकी आंखों में आंखें डाल ले। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूँ। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान की एक खास बात ये है कि यहाँ पर जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं। पता बंदे को तब चलता है जब पानी सर के ऊपर चला जाता है। अब यकीन जाने कि इस भिखारी को देखकर किसी को भी रोना आ जाए। ये बेचारा इतना मजबूर है कि जमीन पर लेटकर ही भीख मांग रहा है। इसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि ये लाइलाज मरीज है, लेकिन फिर पंजाब पुलिस के कुछ डॉक्टर्स आते हैं जो इस लाइलाज मरीज को मिनटों में ठीक कर देते हैं। A few moments later. ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। अब जरा इस फन्नेहान हैवी ड्राइवर को देखें, जो बीच सड़क में अपनी हैवी ड्राइविंग का मुजाहरा कर रहा है। हिचकोले खाती हुई इसकी गाड़ी को देखकर आते जाते लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। अब इस भिखारी को देखें जो सभी का बाप निकला। पहले देखने पर तो ये लड़की नजर आ रही थी, छानबीन के बाद पता चला कि ये पापा की परी नहीं बल्कि बाप का मगरमच्छ है। अब डॉल्फिन फोर्स के हाथों ये मरीज भी बिल्कुल ठीक हो गया। पकड़े जाने पर कहने लगा, मैं तो गाड़ियां साफ कर रहा था। खेतों में चलना कितना मुश्किल होता है, ये इस लड़की को अपनी दुकान तुड़वाने के बाद पता चला। अब यार, ऐसे ठेकेदार को तो 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए, जिसने पता नहीं क्या सोचकर ऐसी जगह पर सड़क बनाई है जहाँ पर खंबे ही खंबे हैं। कल जिस टाइम धुंध पैनी है सारे बिल्कुल नजर नहीं आना। देखो सारे बिल्कुल सेंटर लगे हैं। देखो जिस टाइम धुंध होनी बिल्कुल नजर नहीं आना, क्लियर देखो सेंटर ही लगे गए। देखो गड्डी हथ लग भी गई है। देखो रात में गड्डी को ला दी है। दोस्तों, मजदूरों का बजरी की रेडी लेकर एक पतले से तख्ते पर से तेजी से गुजरना, ये खास टैलेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है। दोस्तों, कारीगरी भी हर इंसान के बस की बात नहीं होती। यहाँ बड़े बड़े कारीगर भी फेल हो जाते हैं। इस मिस्त्री को देखें जो स्टील के गिलास की मदद से दीवार को ऐसा खूबसूरत डिजाइन दे रहा है कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। अब रमजान के महीने में हम लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है, जैसे कि ये भाई साहब हड़बड़ाहट में इमाम के साथ खड़े होकर ही नमाज शुरू कर देते हैं।
अब जरा इस मौलवी को देखें जो काफी गुस्से में आजकल के नौजवानों की मंजी ठोक रहा है। सवेरे उठ के लस्सियां पींदे हो और मां नूं आंदे हो मैनू दरिड़का पिया, मुड़ अपनी मां नूं आंदे हो मैनू दे परौंठे पका के, ते फलानी शहद दी दे मैनू चौल पका दे, बिरयानी पका दे। नमाज दी वारी आउंदी है मस्जिद दे नेड़े न जांदे देर फिटे मुंह जे। अब इस बाइक वाले की जान पर बनाती है, क्योंकि इस कुत्ते को इस गली में इस लड़के की मौजूदगी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। इस लड़के का कसूर ये था कि आखिर ये इस गली में आया तो आया क्यों। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद किधर गया? अब यार इन भाई साहब की सादगी देखें, जिस बेचारे को यही नहीं पता कि मियाँ खलीफा कौन है, ये अंकल इस बेचारे की सादगी का खूब मजा लेता है। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद महंगाई चल रही है, तो इस महंगाई के दौर में क्या मियाँ खलीफा पाकिस्तान आ जाए? पाकिस्तान को मियाँ खलीफा की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चीनी भी महंगी हो गई, आटा भी महंगा हो गया, दालें भी महंगी है, सब कुछ महंगा हो। सब कुछ महंगा चल रहा है। अभी माह रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो मेरी ये गुजारिश है तो मियाँ खलीफा वापसी आ जाए और सस्ता ही हो। और इमरान खान के साथ अगर वो खड़े हो जाए इलेक्शन के लिए तो क्या आप उनको वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, इमरान खान के साथ हम खड़े हैं। सही है। अब जरा इस झुग्गी में रहने वाली औरत की कहानी सुने, जिस एक अकेली के दर्जनों बच्चे हैं और इसे अपने बच्चे याद रखने के लिए निशानियां लगानी पड़ती हैं। इस औरत की बातें सुनकर आपको ऐसे ही लगेगा कि ये दुनिया में सिर्फ बच्चे ही पैदा करने आई है। पक्का सच्चा प्यार करते हैं? हाँ पक्का प्यार करता तो इसलिए बच्चे आया, कच्चा प्यार करता तो बच्चा। अच्छा ये लोग कभी कोई गिफ्ट दिया नहीं, इतने बच्चों का गिफ्ट है। दीदी वाह दीदी। नहीं शोर ने कोई काम नहीं किया है ना, ये बच्चे दिए ये वही काम किया है। दोस्तों पाकिस्तानी कहीं भी चले जाएं ड्रामे करने से बाज नहीं आते। इस उल्टी खोपड़ी को देखें जो सीधे सीढ़ियों से जाने के बजाय सीढ़ियों के साइड से लटक कर जा रहा है। सही है।